जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। वैशाख माह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बेहद ही खास। आपको इस छोटी सी वीडियो में वैशाख माह की पूरी जानकारी मिलेगी। वैशाख माह कब शुरू हो रहा है, कब ये समाप्त होगा, इस माह में क्या करें और क्या ना करें, कौन से मंत्रों का जाप करें और क्या क्या वस्तु दान करने से आप उत्तम फल की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं। जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। वैशाख माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार दूसरा माह होता है। इस महीने में गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे मधुर और महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत मनाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव भगवान विष्णु का ही एक नाम है। अतः इस माह में भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है। इस माह में दान का भी विशेष महत्व है। वैसे तो आप कभी भी कहीं भी दान करें, वह उत्तम ही होता है, परंतु वैशाख माह में यदि आपने पूरे वर्ष दान नहीं किया है और अगर आपने इस माह में दान किया है तो इससे आपको और भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। बहते हुए जल में तिल को प्रवाहित करें। इस माह को क्योंकि माधव नाम से जाना जाता है, अतः इस माह में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण और वैष्णव पुराण में भी इसका खास महत्व बताया गया है। साथ ही भगवान विष्णु के तो और भी अन्य नाम हैं। आप किसी भी नाम से उनका जप कर सकते हैं। भगवान विष्णु को इस माह में पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। पंचामृत में तुलसी डालकर यदि आप इसका भोग लगाते हैं तो यह भगवान विष्णु को जल्द ही स्वीकार्य होता है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में सफ़ेद और पीले फूलों का अर्पण करना चाहिए। इससे आपके करियर में, नौकरी में और व्यापार में भी खास तरक्की होगी। इससे जीवन में आपको कभी कोई संकट नहीं सताएगा और दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहेगा। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान और दक्षिणा अवश्य दें। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल अवश्य चढ़ाएं और संध्या के समय दीपक जलाना नहीं भूलें। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। इसीलिए शनिदेव को इस दिन तिल और तेल, पुष्प आदि चढ़ाकर उनका पूजन करें। वैशाख माह की कथा को अवश्य ही श्रवण करें। हो सके तो गीता पाठ भी करें। वैशाख माह में भूमि पर शयन करें और एक समय ही भोजन करें। हो सके तो मांस मदिरा का त्याग करें। इस माह में मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी आप ना करें। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 24 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 5:18 से होगी। यह तिथि
उस दिन पूर्ण रात्रि तक रहेगी। वहीं इसका समापन 23 मई को होगा, यानी कि बैशाख माह 23 मई तक रहेगा। बैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 24 अप्रैल को होने की वजह से वैशाख माह की शुरुआत भी उस दिन से ही हो रही है। बैशाख माह हिंदुओं का खास महीना बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस माह में जल का पात्र, कपड़े, आम, सत्तू, पादुका, हवा के लिए पंखे और छाया की व्यवस्था, अन्न और ठंडे फलों का दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करना बेहद ही कल्याणकारी माना गया है। इसके साथ ही इन सबको करने से जीवन में खुशहाली आती है। बैशाख माह में अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों की मदद अवश्य ही करना चाहिए। बैशाख माह में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप करने से हमारी प्रार्थना श्री हरि विष्णु तक जल्दी ही पहुंच जाती है। ओम माधवाय नमः। ओम ही श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के जाप से आपकी आर्थिक स्थिति बेहद ही मजबूत हो जाएगी। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये एक ऐसा खास मंत्र है जिसे जपने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बैशाख माह में दान पुण्य का जिस तरह विशेष महत्व बताया गया है, ऐसे में पानी पिलाने का भी विशेष ही महत्व है, क्योंकि इस महीने गर्मी अपने चरम पर हो जाती है। बेहद ही गर्मी की वजह से पानी का महत्व अत्यधिक बताया गया है। अतः इस महीने में किसी प्यासे को पानी के लिए भूल कर भी मना ना करें। इस महीने जप तप और ध्यान का भी खास महत्व है। बैशाख माह में छायादार वृक्ष जैसे आम, नीम, पीपल, बरगद आदि लगवाने से या लगाने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों को चारा, दाना, पानी की व्यवस्था करने से सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। बैशाख के महीने में भगवान विष्णु को सुगंधित फूलों को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बेहद ही खुश होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बैशाख माह में नया तेल लगाना मना है। तेल नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं। इस माह में तेल व तली भुनी चीज़ों का भी परहेज करें। बेल आप खा सकते हैं। बैशाख माह में दिन में सोने से परहेज करें। भगवान के नाम का जप करते रहें और 2 बार भोजन करने का भी परहेज करें। मांस मदिरा का त्याग करें। शुद्ध, साफ और कम भोजन करें। तो भक्तगणों, कैसी लगी आपको बैशाख माह से जुड़ी ये संपूर्ण बातें? बैशाख माह की और अन्य जानकारी और विभिन्न कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहें कहानी सुनो के साथ। बैशाख माह की सभी कथाएं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। बैशाख माह की हर कथा महात्म्य और संपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें, बने रहें कहानी सुनो के साथ। जय श्री हरि।